चढ़ जाएंगे, नीतीश के छाती पे चढ़ जाएंगे, सत्ता से उखाड़ फेंको। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे लालू यादव से तो वो झलक मुझे है। लालू का विकल्प लालू ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। उम्मीद पर भी तेजस्वी यादव खड़े नहीं उतरे। सरकार की नींद नहीं हुई आपके प्रोटेस्ट से, तो फिर इस प्रोटेस्ट से क्या मतलब? कार्यकर्ता में जोश था, लेकिन तेजस्वी यादव उस चीज को टैकल नहीं कर पाए। जब महागठबंधन के अन्य साथी भी रहते तो और मजेदार हो सकता था। पुलिस आपको हिरासत में ले रही है, आप अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, समाप्त, प्रोटेस्ट समाप्त। लेकिन इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा लंबा खींचना था, थोड़ा लंबा ले जाना था। मीडिया में भी चर्चा इसी बात की हो रही है कि भाई तेजस्वी ने इतनी जल्दी प्रोटेस्ट को खत्म क्यों कर दिया, वो भी तब जब छात्रों का समर्थन आपको मिल रहा है, जब छात्र सड़क पर है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के छात्र सड़क पर है, हर घर से ये आवाज उठ रही है। प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे थे। आरजेडी आज इंटैक्ट दिखी, आरजेडी आज दिखी कि भाई हम सब एक हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में साथ चल रहे हैं। बिहार में विपक्ष का चेहरा कौन? अगर सरकार परेशान नहीं हुई, सरकार, अब बताइए, पुलिस वाले भी एकदम आराम से थे। उस वैक्यूम को भरने का है जिसे भरने की पूरी कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने चुप किया और उस नोबल पे उन्होंने बल्ला नहीं चलाया। ये एक महज खानापूर्ति है। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बिहार का वो सड़क पे है, और पुलिस वाले अगर आराम कर रहे हैं, मतलब आराम इन द सेंस की आराम से है, ठीक है हम इस चीज को टैकल कर लेंगे, तो आप समझिए कि आप सरकार को परेशान। लेकिन अमित, पटना के सड़कों पर लंबे अरसे के बाद आज आरजेडी का कुनबा राजभवन घेराव के लिए निकला। नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब सड़क पर विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई। इस पूरे खबर को गांधी मैदान से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक कवर कर रहे थे स्वराज पोस्ट के संपादक अमित झा जी। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ अंतर था। अमित जी, नहीं देखिए अनूप, एक बात तो माननी पड़ेगी, बतौर पत्रकार देखकर ये अच्छा लगा कि बिहार में विपक्ष जिंदा है। और कहा जाता है ना, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है। तो तेजस्वी यादव के अस्तित्व पे सवाल खड़े हो रहे थे। मतलब इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव वाकई नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव में वाकई वो काबिलियत है कि लालू यादव की विरासत को आगे ले जा सके, उस पे सवाल खड़े हो रहे थे। प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे थे। आप देख लीजिए, उन्होंने बांकीपुर जीता, और बांकीपुर जीतने के बाद जिस तरह से एक एक समस्या के लिए, अब डीजीपी से मिलना एक विधायक का, ठीक है, जन सुराज के संस्थापक के रूप में प्रशांत किशोर मिलते तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बांकीपुर के विधायक के तौर पर डीजीपी से प्रशांत किशोर मिले तो एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे थे प्रशांत किशोर। और आरजेडी के अंदर यह मर्मरिंग थी कि क्या तेजस्वी यादव वो नहीं दे पा रहे हैं जो उनसे डिमांड है। तो आज तेजस्वी यादव दिखे, एक्टिव दिखे। और देखिए, तेजस्वी यादव ही एक्टिव नहीं दिखे, दिल्ली से लेकर पटना तक के आरजेडी के जितने पुराने और नए बड़े चेहरे हैं वो भी एक्टिव दिखे। अब दिल्ली में जैसे मनोज झा दिल्ली से चल कर आए हैं ना, संजय यादव दिल्ली से चल कर आए ना, प्रियंका भारती और कंचना यादव दिल्ली से चल के आई, और ये लोग चेहरा है, ये लोग फेस है आरजेडी का। आफ्टर लालू और तेजस्वी यही लोग फेस है। और पुराने अगर नेता की बात करें तो जयप्रकाश यादव हो गए, भोला यादव हो गए, ये चेहरे भी दिखे तो भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव भी, जिनमें अनबन कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन दोनों सड़क पे दिखे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी आज इंटैक्ट दिखी, आरजेडी आज दिखी कि भाई हम सब एक हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में साथ चल रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक लेकिन जो मैं मानता हूं, सीधे सवाल पर आ जाते हैं ना अमित जी, कि आपने कई सारे लालू प्रसाद यादव के दौर के भी बड़े बड़े ऐसे आंदोलनों को कवर किया है, तो आपको लगता है कि आज जो कुछ भी पटना के सड़कों पर नजर आ रहा था ये नई आरजेडी थी या लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी? नहीं, लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी नहीं थी अनूप जी। मैंने कहा कि इंटैक्ट जरूर दिखे, और ये अच्छी बात है, विपक्ष का सड़क पे उतरना भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे लालू यादव से तो वो झलक मुझे, लालू यादव का 1 किलोमीटर तक चलना, आप समझिए, लालू यादव बयान देते जाते थे, चढ़ जाएंगे, नीतीश के छाती पे चढ़ जाएंगे, सत्ता से उखाड़ फेंको। लालू यादव खुद नारा लगाते थे,
लालू यादव हर एक मीडिया कर्मियों को एंटरटेन करते थे क्योंकि उन्हें पता था हम जितना दिखेंगे उतना मैसेज मेरा जाएगा। तो वो हुंकार की कमी मुझे दिखी, कार्यकर्ता में जोश था, लेकिन तेजस्वी यादव उस चीज को टैकल नहीं कर पाए। दूसरी बात है, आप याद कीजिए कुछ दिन पहले, भाई अगर तेजस्वी यादव पे एक भी लाठी चढ़ जाता या पुलिस से भिड़ंत दिखती, अगर पुलिस से भिड़ंत दिखती, धक्का मुक्की होता, जबरदस्ती पुलिस तेजस्वी यादव पे मजबूर होती लाठी चार्ज करना, ठीक है चलिए लाठी चार्ज नहीं करती, कम से कम घसीटती, एक टकरार होती, तब लगता ना, तब ना नेशनल चैनल या तमाम चैनलों पे दिन भर 24 घंटा। तो आप मानते हैं कि एक बड़ा मौका खो दिया तेजस्वी यादव ने? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको पुलिस रोक रही है, आप रुक जा रहे हैं, वाटर कैनन के बाद आप रुक जा रहे हैं, पुलिस आपको हिरासत में ले रही है, आप अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, समाप्त, प्रोटेस्ट समाप्त। सवाल बड़ा, लेकिन इसी सवाल को लेकर सीधे चलेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर अमित सिंह जी के पास कि आज हाथों में तिरंगा, आज लालटेन वाला झंडा नहीं, क्या बदल गई आरजेडी? नहीं बिल्कुल, बहुत दिनों बाद अनूप जी ये आरजेडी का रूप दिखा है सड़क पर, और तेजस्वी यादव का लोग इंतजार कर रहे थे, युवा इंतजार कर रहे थे। और इसी गर्दनी पटना के इसी गर्दनी बाग में देखिए अभी भी युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ TRE-4 का मुद्दा नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं, छात्रों के कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देना सरकार की जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है, और सरकार को जवाब देना है, लेकिन देरी हो रही है। और क्योंकि देखिए TRE-4 को लेकर के अब विज्ञापन भी जारी हो गए, और गुस्सा इसी बात को लेकर के है क्योंकि अब उस विज्ञापन में देखिए 2 एग्जाम की बात हो रही है, उसमें निगेटिव मार्किंग की भी बात हो रही है, और छात्रों का गुस्सा वहां भी है। दरोगा की बहाली में जो देरी हो रही है, कई ऐसे परीक्षा है जिसके धांधली को लेकर के लोगों ने सवाल उठाया है, अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है। तो कुल मिलाकर के आप याद करिए कि जेपी का जो मूवमेंट हुआ था, वही मूवमेंट अब लोग बता रहे हैं कि देखिए जिन्होंने देखा है जेपी मूवमेंट को, अब चर्चा कर रहे हैं कि बिहार कहीं उसी जेपी मूवमेंट को तो नहीं दोहराया जा रहा है। क्योंकि आप जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, बीजेपी क्या कह रही थी कि भाई यहां पर जो है इस्तीफा नहीं होता है, राजनाथ सिंह के वो बयान भी वायरल हुए थे, लेकिन इस्तीफा हुआ। लेकिन अमित जी, हम इन तमाम सवालों के बीच उन सवालों को लेकर आते हैं कि बिहार में विपक्ष का चेहरा कौन? पटना में बंटी यादव की हत्या होती है, तेजस्वी पिछड़ जाते हैं, बाजी प्रशांत किशोर मार जाते हैं, भरत तिवारी के घर जाने के लिए तेजस्वी यादव को मौका नहीं मिलता, इस मुद्दे पे बांकीपुर का चुनाव हो जाता है। आपको लगता है कि विपक्ष, देखिए बांकीपुर चुनाव को अगर आप ये देखते हैं कि पीके की जीत जाहिर तौर पर हुई है, लेकिन ये एक्सीडेंटल जीत है। अगर आप उन गहराइयों में जाएंगे तो ये गुस्सा था, नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ। हाँ, तेजस्वी यादव से वहां चूक हुई है, तेजस्वी यादव को जितने मेहनत करनी चाहिए थी उन्होंने मेहनत नहीं की। महज 2 दिन पहले तेजस्वी पहुंचते हैं पटना, तो जाहिर तौर पर ये आरजेडी की चूक है, आरजेडी नेतृत्व की चूक है, तेजस्वी यादव की चूक है। लेकिन पीके की रणनीति, पीके की जीत के तौर पर इसे आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर के जो गुस्सा था, जो नाराज। हम सीधे सवाल पर आ जाते हैं। पटना की सड़कों पर आरजेडी का प्रदर्शन और जो तेवर होना चाहिए, जो अमित झा बता रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कहीं एक बड़े मौके को खो दिया? बिल्कुल उम्मीद, देखिए मीडिया में भी चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही थी, हम सब इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए जब भी प्रोटेस्ट होता है तो मीडिया में भी पहले से प्लानिंग होती है कि कहाँ कौन से हमारी रिपोर्टर रहेंगे, कहां पर हम कवर करेंगे, कहां से हम लाइव उठाएंगे, कहां से चीजों को दिखाएंगे, और ये प्लानिंग स्वराज पोस्ट ने भी पहले से ही कर ली थी। लेकिन उस उम्मीद पर तेजस्वी यादव खरे नहीं उतरे, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि लंबे समय बाद तेजस्वी आए हैं। गुस्सा नाराजगी, जो बात आप बांकीपुर को लेकर के कह रहे हैं, गुस्सा नाराजगी यहां भी छात्रों में है, उसका फायदा जितना उठाना चाहिए था, जैसे कि 9 बॉल मिलता है, एक अच्छा बल्लेबाज 9 बॉल को हिट करता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि हम बॉडी से बाहर बॉल को लेकर जाएं, लेकिन तेजस्वी यादव ने चूक किया और उस 9 बॉल पे उन्होंने बल्ला नहीं चलाया। ये एक महज खानापूर्ति है, क्योंकि ये किसका प्रोटेस्ट है? आरजेडी का प्रोटेस्ट है। और आरजेडी की जब बात होती है, यानी लालू प्रसाद यादव, वो लालू प्रसाद यादव जो देश की राजनीति में वो उनके एक बयान जो है बड़े बदलाव के संकेत देते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जब आज सड़क पर उतरते हैं, पटना की सड़कों पर उतरे, छात्र का उनका समर्थन है, छात्रों का समर्थन है, क्योंकि आप देखिए कि उसी गर्दनी बाग में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां भी छात्रों के समर्थन थे। प्लानिंग बहुत अच्छी थी, हाथों में तिरंगा था, एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही थी, और छात्रों के सवाल पर तेजस्वी यादव लोगों के बीच उतरे। लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना था, आपको थोड़ा सा अपनी बात कहनी थी। पूरे मीडिया में ये खबरें जाती,
लगातार सवाल जो है आम जन तक पहुंचता, लेकिन उससे पहले ही आप जो है उस प्रोटेस्ट को खत्म कर दे रहे चलिए हैं। उससे पहले प्रोटेस्ट खत्म कर रहे थे। कहीं ना कहीं अनूप ये दिख रहा है कि वो तेजस्वी, और तेजस्वी यादव के भी मैंने प्रोटेस्ट देखे हैं, ऐसा नहीं होता था। वो आक्रामकता की कमी, माफ कीजिएगा, वो आक्रामकता की कमी मुझे दिखी, क्योंकि आम आदमी, और ये फेवरेबल था, आम आदमी के बीच गुस्सा है, आम आदमी के बीच नाराजगी है सरकार को लेकर के। आपको बस उसको कहते हैं कि तेज बॉल को जो अच्छा बल्लेबाज है वो पुश करता है। गुस्सा है, नाराजगी है, और कहीं ना कहीं अमित सिंह जी बता रहे हैं कि जो लालू यादव की झलक जो थी थोड़ा सा चूक गए तेजस्वी, लेकिन प्लानिंग अच्छी थी, थोड़ा सा इसको लंबा ले जाना था। देखिए, कुल मिला के एक लाइन में इस डिबेट को मैं समाप्त कर देता हूं। अगर सरकार परेशान नहीं हुई, सरकार की नींद नहीं उड़ी आपके प्रोटेस्ट से, तो फिर इस प्रोटेस्ट से क्या मतलब है? अगर सरकार परेशान नहीं हुई, सरकार, अब बताइए, पुलिस वाले भी एकदम आराम से थे। मैंने कई पुलिस वालों के चेहरे देखे क्योंकि उन्हें पता था कि हमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। भाई, नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के बेटे, सुपुत्र, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बिहार का, वो सड़क पे है, और पुलिस वाले अगर आराम कर रहे हैं, मतलब आराम इन द सेंस की आराम से है कि ठीक है हम इस चीज को टेकल कर लेंगे, तो आप समझिए कि आप सरकार को परेशान। लेकिन अमित जी, इसमें एक बड़ा सवाल है कि जो आरजेडी सड़कों पर कभी तेल पियावल लाठी लेकर निकलती थी, आज हाथों में तिरंगा। अनु भाई, सिंपल समझिए ना, आरजेडी का बंद कॉल, आरजेडी का प्रोटेस्ट, इसका मतलब है कि तमाम दुकानें और स्कूलें बंद होती थी, खुद से होती थी। आज सारे दुकान वगैरह खुली थी। एक तो मानना पड़ेगा अनूप जी, क्योंकि लालू प्रसाद की जो आरजेडी थी वो माय समीकरण की आरजेडी थी। ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है जो A to Z की पार्टी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तेजस्वी यादव थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहते हैं। वो लालू प्रसाद यादव का दौर, क्योंकि इस बीच में देखिए जब कई बार बैनर पोस्टर लगते थे तो उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं होती थी। चर्चा भी हुआ, मीडिया ने ट्रोल भी किया, लेकिन मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब वो, क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष की तरफ से या एनडीए की तरफ से जो घेरने की कोशिश होती है, तो लालू के राज को क्या कहा जाता है? लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो जो फेज है उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो एक मैसेज तो दी ही जा रही है कि नहीं भाई, आप जो है उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए समाज भी बदला है, वक्त भी बदला है, लोग भी बदले हैं, और जो नए जेनजी आ रहे हैं उसकी सोच भी बदली है। उससे परहेज नहीं है, उससे गुरेज नहीं है। प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आज आरजेडी की, तेजस्वी यादव की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उसमें जितनी भी मार्किंग देनी हो, हम कहते हैं कि 10 में 10 हम मार्किंग कर देंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा लंबा खींचना था, थोड़ा लंबा ले जाना था। मीडिया में भी चर्चा इसी बात की हो रही है कि भाई तेजस्वी ने इतनी जल्दी प्रोटेस्ट को खत्म क्यों कर दिया, वो भी तब जब छात्रों का समर्थन आपको मिल रहा है, जब छात्र सड़क पर हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के छात्र सड़क पर हैं। हर घर से ये आवाज उठ रही है कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य जो है अब अधर में है। क्योंकि इसी पटना में आप लंबे समय से रह रहे हैं, देख रहे हैं, कई लड़कों से मैंने आपको भी देखा और हमने भी जब बातचीत की, देखिए घर से, गांव कस्बे के से बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, और मुझे लगता है कि 1000-1500 रुपए उन्हें मुश्किल से महीने में मिलते हैं। और भी किस तरह से वो उनके पेरेंट्स दे रहे हैं, उनके माता पिता दे रहे हैं, कि किसी को समझने में मुझे लगता है कि कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनके बहनों की शादी करनी है, माँ बीमार है, पिता बीमार है, और उसी बच्चे पर, उसी लड़के पर, उसी छात्र पर ये भरोसा पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा समाज टकटकी लगाए हुए देखता है कि ये बच्चा परीक्षा दे रहा है, दरोगा बनेगा या किसी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पास करेगा और तस्वीर बदलेगी। लेकिन क्या हो रहा है? परीक्षा में पेपर लीक। क्या हो रहा है? परीक्षा की तिथि जो है, जो घोषणा होनी चाहिए तो वो हो ही नहीं रही है। यानी बच्चे परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कब क्या होगा इसकी कोई ना तो प्लानिंग होती है, और बीच में कई सारे खेल हो जाते हैं। इसलिए देखिए कैलेंडर की बात कही जा रही है कि भाई वार्षिक कैलेंडर जारी करिए, क्योंकि परीक्षा कब होनी है, आप इसके लिए जो है रिजल्ट कब निकालेंगे, फिर उसकी नियुक्ति कब करेंगे। तो ये तमाम ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगता है कि, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जवाब देना होगा। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो एक मौका मिला था उसमें कहीं ना कहीं चूक गए। अमित सिंह ने एक बड़ा सवाल उठा दिया। प्रोटेस्ट तो सिवान में AK-47 वाले मामले को लेकर शुरू हुआ, पर तेजस्वी यादव से जो आशा की जा रही थी, जो बात अमित झा बता रहे थे कि आरजेडी का प्रदर्शन हो तो पटना के प्राइवेट स्कूलों में ताला लग जाता है और पटना के सड़कों पर वीरानी छा जाती है, जैसे लगता है कि एक फिल्म आई थी 80 के दौर में, कोई आ जाएगा। नाम बताएंगे नहीं। हमारे साथ हमारे कंटेंट एडिटर जुड़ रहे हैं सुजीत श्रीवास्तव जी, और इनसे भी जानते हैं। सुजीत जी, आपने भी आरजेडी को लंबे समय तक कवर किया है, आपको क्या लगता है आज वो वाली आरजेडी थी या नई वाली आरजेडी?
देखिए अनूप जी, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब सरकार किसी की होती है तो वो विपक्ष के निशाने पे होती है, लेकिन जिस तरीके से राजभवन मार्च किया गया उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आती है, और वो ये कि नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव खुद दो मोर्चे पे लड़ रहे हैं। एक मोर्चा उनका बीजेपी को दिखाने का है कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, दूसरा मोर्चा उस वैक्यूम को भरने का है जिसे भरने की पूरी कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर तमाम मुद्दों को लेकर के अभी बूम पे आए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की सबसे पहली कोशिश बीजेपी की तुलना में प्रशांत किशोर को माइलेज ना मिले उस माइलेज को रोकने को लेकर के है, क्योंकि तेजस्वी विपक्ष में रहते हुए दो मोर्चे पे अभी फिलहाल लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक रही राजभवन मार्च की बात, तो देखिए पुरानी चीजें पुरानी होती हैं और आदमी का विकल्प आदमी ही होता है। लालू का विकल्प लालू ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। लालू की बात कुछ अलग थी, हमने उस दौर को भी देखा है जब लालू अपनी मार्च को या रैली को निकालते थे तो हुजूम सा निकल पाता था। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, तेजस्वी ने अच्छी कोशिश की है, कोशिश और बेहतर हो सकती थी। जब महागठबंधन के अन्य साथी भी रहते तो और मजेदार हो सकता था। देखना ये था कि इस मुद्दे पे क्या आरजेडी, सिवान में जो गोली चली, तो क्या आरजेडी इसका श्रेय खुद लेना चाहती है प्रोटेस्ट करके, या महागठबंधन के अन्य दल भी साथ लेते। विरोध तो विरोध होता है, अगर महागठबंधन के सभी दल होते तो मजा कुछ और हो सकता था। बहरहाल तेजस्वी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अब पार्टी जो है वो अपने तरीके से नैरेटिव सेट करेगी, सत्ता अपने तरीके से नैरेटिव सेट करेगा। देखिए सवाल बड़ा है कि प्रदर्शन तो आरजेडी का था और उसी वक्त गर्दनीबाग में दीपांकर भट्टाचार्य जो थे वो उन्होंने बयान दे दिया कि सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना तान। बाकी अमित झा, अमित सिंह और सुजीत श्रीवास्तव से हुई बातचीत इस ओर इशारा करती है कि पटिया तो वही था पर चेहरवा बदल गया था और लालू कोई हो नहीं सकता। आरजेडी वही थी, झंडे का रंग बदला था, तिरंगा हाथ में था, उसका भी सम्मान था, पर जो जोश, जो खरोश और जो विपक्ष का एक बड़ा संघर्ष नजर आना था वो नजर नहीं आया। पुलिसकर्मी खड़े थे और पानी के बौछारों से ही डरकर आरजेडी के कार्यकर्ता किनारे हो गए। अब बिहार में विपक्ष का बड़ा चेहरा कौन होगा, यह भी सवाल सामने आ गया है, क्योंकि अकेले प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार के लिए आशा की किरण दिखा दी है। बाकी इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री